कि सबसे पहले जो ये हाउस टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, बेसर पैर की इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी किए हुए हैं कि हम लोगों ने नगर निगम में इसकी लड़ाई लिया तो कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था। सरकार ने इतना ज़्यादा जनता के ऊपर भार दे दिया है कि जनता परेशान है। इस बार चुनकर जाऊंगा सदन में, तो सदन में सबसे पहले ये बढ़े हुए दाम हाउस टैक्स को, वाटर टैक्स को कम कराने का कार्य करूँगा। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ परसीमन में कुछ क्षेत्र बढ़ गया है। जैसे हमारे यहाँ परसीमन में सब्जी मंडी सराय खुलदाबाद बढ़ गया है। सराय खुलदाबाद में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ समस्या थी सुअर की। वहाँ के पोजीशन ये था कि सुअर जो है दिन में रात भर सुअर 20-20, 25-25, 50-50 के तादाद में सुअर चलते थे। जैसे ही मेरा वार्ड आया, मैंने इस सुअर का आने जाने का काम बंद कराया। जो कूड़ा खाना था वहाँ पे उसको एक पार्क में तब्दील करा दिया। आज की डेट में सभासद बनने से पहले मैंने सराय खुलदाबाद का जो सुअर की समस्या थी, जो ये 50 साल से समस्या थी, उसको मैंने ख़त्म करा दिया है। उसके बाद एक हमारे यहाँ जो प्रस्तावित कार्यों में हमीदिया डिग्री कॉलेज के पास मेरा एक मिनी ट्यूबवेल लगवाने का इरादा है, जो मैंने जगह भी देख लिया, उसका लेटर भी भेज चुका हूँ। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें, न्यूज़ भारत टीवी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने क्षेत्र की जनता को तीसरी बार चुनाव में मैदान में आने की बधाई देता हूं। आज मैं जो मुद्दे पे चुनाव लड़ा, उस मुद्दे को मैंने पूरा कर दिया हूं। मैंने अपने क्षेत्र में जो भी विकास किया, सबसे ज़्यादा पानी का था दिक्कत, मैंने उस दिक्कत को दूर किया। 7 ट्यूबवेल मैंने अपने वार्ड में 5 साल के कार्यकाल में मैंने 7 ट्यूबवेल लगाया। हमारा वार्ड 2 तरह, एक डेवलप्ड एरिया का है, एक अनडेवलप्ड है। करेली जो डेवलप्ड एरिया में रहा है, जो सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। करेली के बाद गंगागंज है। गंगागंज के से पीछे लकड़मंडी तक अनडेवलप्ड एरिया था, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैंने उस दिक्कत को सिर्फ लकड़मंडी से लेकर गंगागंज के अंदर में मैंने 7 ट्यूबवेल लगाया हूँ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो जो पानी की दिक्कतें हुआ करती तो मैंने उसको दूर कर दिया हूँ। पानी की समस्या के बाद लाइट की समस्या थी। मैंने अपने क्षेत्र में 5 ट्रांसफार्मर लगाया। वो भी ट्रांसफार्मर मैंने, ये सारे नए ट्रांसफार्मर थे? जी, नया इंस्टॉल कराया हूँ। जहाँ पे चूँकि जहाँ पे 400 था, वहाँ पे लोड ज़्यादा हुआ करता था, आए दिन लाइट जाती थी। डिस्ट्रीब्यूट करवाया है कई भागों में। हाँ, एक ट्रांसफार्मर मैंने बुड्ढा ताजिया पे ट्रांसफार्मर लगाया। मैंने सिर्फ अनवार पान बगिया में एक ट्रांसफार्मर लगाया। एक मैंने लकड़ी मंडी में लगवाया, एक जोन कार्यालय के पास लगवाया। तो तमाम ट्रांसफार्मर लगाकर जो बिजली की समस्या थी उसको मैंने दूर किया। अब सबसे बड़ी चीज़, ट्रांसफार्मर लेने के बाद मैंने अपनी क्षेत्र की समस्या, जनता की लाइट की समस्या को मैंने हमेशा पहली प्राथमिकता दिया। पानी, लाइट, सफाई, ये मेरी पहला मुद्दा रहा। मैंने इसको अपने क्षेत्र से ख़त्म कर दिया हूँ। अब सिर्फ मेरे पास एक ही चीज़ है, वो है रोड। अच्छा, ये बताइए समद भाई, इस बार काम नहीं हो पाए जी, उसका असल कारण क्या था? असल कारण मतलब कि क्योंकि इस 2 साल कोरोना का भी था कि काम ज्यादा नहीं हो पाया। जी, जनता, देखिए पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी आया। चूँकि कोरोना महामारी 5 साल के अंदर 2.5 साल तो कोरोना महामारी में ले लिया। जब चुनाव को जीत कर हम लोग गए, उसके बाद सदन ही नहीं चला। 13 सदन हर साल होता था, 1-2 सदन चला। उसके बाद कोरोना आ गया, पूरे प्रदेश में दिक्कत थी, तो हमारा वार्ड भी उसी में अछूता नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही कोरोना से निजात पाया गया, जो भी काम होना था ज़्यादा कराया हूँ। कुछ जगहों पे तो इतना जल्दी नहीं होता, चूँकि मैं इसके पहले भी पार्षद था, तो मैंने काम कराया था। कोई रोड इतनी जल्दी, चाहे किसी की भी सरकार हो, इतनी जल्दी रोड नहीं बनती। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ तालमेल नहीं है, अगर हमें पावर हाउस से तालमेल नहीं है, रोड बनाने वाला, सीवर लाइन डालने वाले तालमेल, गंगा प्रदूषण से तालमेल नहीं, तालमेल की कमी की वजह से ये इतनी जल्दी रोड ख़राब होती नहीं। मैंने पूरे क्षेत्र में लकड़मंडी से लेकर बगिया तक, करेली तक मैंने रोड बनवाया था। लेकिन रोड बनवाने के 6 महीने के अंदर गंगा प्रदूषण ने कार्य को ख़राब कर दिया। लेकिन अब चूँकि यही चीज़ है कि अब वो चीज़ सभासद के ऊपर आ जाता है, कुछ कार्य नहीं किया। फिर भी उसके बाद भी मैंने अपने जनता के लिए लड़ाई झगड़ा करके कार्य को लाया हूँ, कार्य कराया हूँ। और जो कार्य बचा है, मैं उसको भी चुनाव के बाद प्रस्ताव जा चुका है।
कार्य उसको तत्काल करा दूंगा। ठीक है, एक बहुत अहम सवाल है, वार्ड नंबर 93 में नहीं, बाकी हम सभी वार्डों की बात कर रहे हैं। आपने बिजली का काम करवाया, आपने पानी का काम करवाया, साफ सफाई का काम करवाया, लेकिन हर वार्ड में अनाप शनाप बिजली का बिल, अनाप शनाप हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, इससे जो लोग परेशान है, इस बार आप इस पे क्या कहा? कि सबसे पहले जो ये हाउस टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, बेसर पैर इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी किए हुए हैं कि हम लोगों ने नगर निगम में इसकी लड़ाई लिया तो कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था। सरकार ने इतना ज़्यादा जनता के ऊपर भार दे दिया है कि जनता परेशान है। इस बार चुनकर जाऊंगा सदन में, तो सदन में सबसे पहले ये बढ़े हुए दाम हाउस टैक्स को, वाटर टैक्स को कम कराने का कार्य करूंगा। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ परसीमन में कुछ क्षेत्र बढ़ गया है। जैसे हमारे यहाँ परसीमन में सब्जी मंडी सराय खुलदाबाद बढ़ गया है। सराय खुलदाबाद में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ समस्या थी सुअर की। वहाँ के पोजीशन ये था कि सुअर जो है दिन में रात भर सुअर 20-20, 25-25, 50-50 के तादाद में सुअर चलते थे। जैसे ही मेरा वार्ड आया, मैंने इस सुअर का आने जाने का काम बंद कराया। जो कूड़ा खाना था वहाँ पे उसको एक पार्क में तब्दील करा दिया। आज की डेट में सभासद बनने से पहले मैंने सराय खुलदाबाद का जो सुअर की समस्या थी, जो ये 50 साल से समस्या थी, उसको मैंने ख़त्म करा दिया है। उसके बाद एक हमारे यहाँ जो प्रस्तावित कार्यों में हमीदिया डिग्री कॉलेज के पास मेरा एक मिनी ट्यूबवेल लगवाने का इरादा है, जो मैंने जगह भी देख लिया, उसका लेटर भी भेज चुका हूँ। एक यहाँ पे एक अखाड़े की गली बोली जाती है, यहाँ पे नुल्ला रोड के पीछे है, वहाँ पे एक ट्यूबवेल लगवाने का कार्य इस बार हमारा मुख्य एजेंडे में रहेगा। अब बाकी जितनी हम प्रथम प्राथमिकता जो रहेगी वो ट्यूबवेल 2 जगह का, हाँ 2 जगह का। बाकी तो रोड हमें सारी हमारे जेत में जितनी गलियां होंगी जो बची हुई हैं, जो कोरोना की वजह से, हाँ जो गलियां होंगी, मैं उसको एक शुरू से आखिरी तक जहाँ तक मेरा वार्ड है, मैं पूरी जान लगा दूंगा कि सारी गलियों को मैं सीसी नाली या सीसी रोड बनवाऊँ। अपील करिए जनता से समझ। मैं वार्ड 93 के सुल्तानपुर भाभा के तमाम जनता से अपील करता हूँ कि 4 मई को होने वाले पार्षदी चुनाव में आप अपने भाई, अपने बेटे को भारी बहुमत से विजयी बनावें। आपका बेटा हमेशा आपके साथ लगातार कार्य किया है, इसलिए उसके मेहनत का जो कोई भी मजदूर होता है तो उसकी मजदूरी शाम तक मिल जाती है। उसी तरह हमारी भी मजदूरी 5 साल मैंने आपके बीच में कार्य किया हूँ, तो हमारे भी आप वोट देकर हमारी मजदूरी को चुकता करें। मैं आपके बीच में 5 साल फिर मेहनत करके आऊँगा। हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।